हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार आसिफ ब्लॉग में। आज है 18 अक्टूबर, माफ़ कीजिएगा 19 अक्टूबर, और हम हैं अपने गांव में। ये है हमारा गांव, ये हम अपने छत पे खड़े हैं और ये हमारा गांव है। चारों तरफ ही खेत। क्या सुकून है ना यहाँ वाले ज़िंदगी में। और मैं सुकून इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो फिल्मी वाला जो बोला जाता है सुकून सुकून। आप जब कभी भी शहर से गांव की तरफ जाइएगा तो एक ठंडक सी महसूस होती है, शांति सी महसूस होती है, जो मैं अभी कर पा रहा हूँ। आप भी कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव कीजिए। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये पक्षियों की चहचहाहट, पक्षियों की आवाज़, और बहुत ही शांति शांति से आप महसूस करेंगे। दादाजी चाचियों की उधर बोलती हुई आवाज़, प्रेम, बहुत ही मज़ा आता है गांव में यार। लेकिन मजबूरी बस बाहर तो सभी को जाना पड़ता है। अभी आपको हम दिखाते हैं पूरे हम अपने छत के ऊपर से किस तरह से चारों तरफ खेत ही खेत दिखेगा आपको। इस तरफ से जो है सो पूरी सड़क ही सड़क है जाने के लिए। कहीं भी जाने के लिए आप चले जाइए, चौक चौराहे जहाँ भी जाना है। लेकिन इधर हमारे घर के पीछे पूरा खेत ही खेत है। आप यहाँ पर शाम को बैठ जाइए या फिर सुबह को बैठ जाइए, अभी देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैं आपको भी दिखाता हूँ अभी इधर का विजुअल्स पूरा। इधर देखिए क्या है, ये जो है गोभी की खेती हुई है और कुछ दिन बाद ये कटना शुरू हो जाएगा। वो फूल वाली गोभी जो होती है। उधर केले की पूरे पेड़ है। आप जानते होंगे कि बिहार में हाजीपुर का केला बहुत फेमस होता है, बहुत बड़े देश भर में। उधर से केले की खेती की गई है। हाजीपुर नहीं है ये, लेकिन हाजीपुर से सटा हुआ इलाका। इधर जो गोभी की गई थी, पहले की गई हुई कट गई होगी। और इधर जो देखिए एकदम से, देखिए कितना नेचुरल में हम लोग रहते हैं, एकदम से प्रकृति के साथ। ये सीन है इधर से। देखिए कितना मज़ेदार है ये। तो हम जा रहे हैं एकदम से, सुबह के 7 बज रहे हैं। आज तो हम 6 बजे उठ गए थे और आराम से न्यूज़ वगैरह देखे हैं, सुबह की सुर्खियाँ। और अब हम जा रहे हैं न्यूज़पेपर लाने के लिए। वैसे तो न्यूज़पेपर घर पे आता है, लेकिन गांव में जो है सो गांव में अपना काम, वो सुबह वाला काम जो है पेपर वाले कर लेते हैं। उसके बाद जो है पेपर घर घर पहुंचाते हैं। तो इसीलिए गांव में जो है आत्मनिर्भर बनिए और पेपर खुद से ही जाके दुकान से लेके आइए पेपर। तो हम निकल चुके हैं पेपर लाने के लिए। और पता है आपको हम किस रास्ते से जा रहे हैं? गाँव की जो सबसे सुनहरी रास्ता होता है वो हाईवे गाँव वाला, पगडंडी वाले रास्ते से हम जा रहे हैं। क्योंकि शहर में तो सड़कें पर चलते ही हैं, शहर में भी सड़क, गांव में भी सड़क अच्छा थोड़ी है। जब गांव में आप आएँ तो वो हरियाली से सुसज्जित पगडंडी वाला रास्ता का उपयोग करें, जिस पर मज़ा आता है चलने में। इधर सूर्यदेव और इधर हम, पीछे जो आपको दिख रहा होगा वही हमारा घर है। घर नहीं है, उसे आप गेस्ट हाउस कह सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं ना, वहीं ठहरते हैं इस वाले में। और हमारा जो दूसरा घर है, जहाँ पर खाना पीना सारा कुछ बनता है, वो दूसरा घर है। दो घर है ईश्वर की कृपा से। तो चलिए हम लाते हैं न्यूज़पेपर और फिर पढ़ेंगे। ऐसी होती है पगडंडियों वाली रास्ते। देखते हैं ऐसे जाता है वो रास्ता, ऐसे। उस वाले जो है उसे गाछी कहते हैं, वो बैम्बूज ट्री हैं, इंग्लिश में बता दे रहे हैं आप लोगों को। उधर से जाएंगे और चौक पर पहुंच जाएंगे। यहाँ जब आगे चाची जा रही हैं, देखिए उस रास्ते से निकलते हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। रास्ते से चलते चलते अब हम सड़क पर आ चुके हैं। ये जो है ये कल्याणपुर चौक है। अभी चौक पर हम आए नहीं हैं, जा ही रहे हैं मेन चौक पे, जो कि बीच वाली जगह होती है, वहाँ हम पहुँचने ही वाले हैं। गांव वालों के लिए सबसे बड़ी मार्केट जो है हमारा यही है। वैसे गांव मतलब हमारा ये मार्केट जो है बहुत बड़ा हो गया है, तो गांव अब शहर में तब्दील हो रहा है। लेकिन हमारा विचार है कि गांव को गांव ही रहने दिया जाए। तो चलिए वहाँ पर चौक पर चलते हैं, चौक पर जाकर आपको दिखाते हैं पूरे चौक। तो ये जो है कल्याणपुर चौक का जो है सो, कल्याणपुर चौक का क्या, कल्याणपुर चौक है। और बड़ी बड़ी दुकानें, उधर रेस्टोरेंट वगैरह भी खुला है नया नया। और अभी दुकान वगैरह खुलने ही वाला है, क्योंकि अभी तो 7 ही बजे है ना, तो 10 बजे तक ये सारी दुकान खुलेंगी। इधर से जो है ये रास्ता, तो हमने ले लिया अपना न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, प्रभात खबर जाएंगे। दादाजी इसको पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे। और गाँव में लोगों से मुलाकात भी होगी, जो भी हमारे यहाँ के मित्र बंधु हैं, भाई लोग हैं,
गांव में वैसे बहुत सारे लोग अपने होते हैं, यहाँ अपनापन वाला हो, लोग आपसे हाल समाचार पूछते रहते हैं। शहर में पता नहीं चलता कि कौन किसका क्या है, घर के पड़ोसी में पता नहीं चलता है कि किसके यहाँ क्या हुआ है। तो अभी चलते हैं पेपर लेके घर पे जाके इसको पढ़ा जाएगा। और घर पे जो है एकदम से आज हम अपना खोलेंगे एकदम बुक वाला पूरा सा अलमीरा वगैरह जहाँ पर अपना बुक रखे हुए हैं, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं घर, उसके बाद कुछ किया जाएगा। क्या है ये जो आज पहचानिए जल्दी जल्दी। एकदम से घर पे जो आप खाते होंगे लपलपा के, उसी की खेती होती है हमारे गांव में, बड़ी मात्रा में खेती होती है। मैं तो अभी इस साइड में हूँ, इससे यहाँ बहुत सारी फसलें लगी हुई हैं। लेकिन जिधर हमारा तालाब है, जिधर हम लोगों का छठ पूजा होता है, अगर हम उधर चले गए ना, देख रहे हैं उधर पैकिंग हो चुका है, उसे सप्लाई किया जाएगा। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से, ट्रकों से जो है यहाँ से कोलकाता रांची के लिए यहाँ से निकलती है। हम जिधर तालाब है अगर उधर चले गए ना, उधर से आपको दिखाएंगे तो बड़ी मात्रा में इसकी खेती होती है। और बड़े बड़े शहर जाते हैं, क्या पता आप जिस शहर में होंगे वहाँ भी खा रहे होंगे, तो क्या पता हमारे ही गाँव का गोभी आपके यहाँ भी जा रहा होगा। देख रहे हैं वहाँ वाइट कलर का दिख रहा है ना, वही हमारा गेस्ट हाउस है यानी घर है। और उधर जो अगर येलो कलर का कुछ दिख रहा होगा वो भी हमारा ही घर का छत दिख रहा है। देख रहे हैं एकदम से पूरी खेती इसी की जाती है, गोभी की। तो चलिए घर पे चलते हैं, फिर दिखाते हैं। गोभी तो बहुत दिखा दिए, घर पे चला जाए और घर का काम किया जाए। देख रहे हैं खेतों के बीचों बीच काले कलर का घर, यानी कि किसानों का जो खुफिया एजेंसी होता है यही होता है। रात को किसान जो है इसी में सोते हैं जब तक उनकी यह गोभी की फसल होती है। क्योंकि अब हर जगह तो चोर वगैरह होते ही हैं, शहर हो या गांव हो। तो ये जो गोभी लगी हुई है ना, रात को जो है चोरी होती है। गांव वाले ही कोई जो है चोरी करते हैं अपने लिए, खाने के लिए गायब कर देते हैं, रात को लपेट लेते हैं 5-6 को। तो किसान जो है इसी में सोता है, यही उनका खुफिया एजेंसी है ना, ये जिसके खुद ही वो चेयरमैन होते हैं। और यहीं से वो धरपकड़ करते हैं। अगर रात में कोई आया चोरी करने के लिए, बस उठते हैं, धड़ाक से धर लेते हैं। देख रहे हैं क्या सुंदर सा घर बनाया गया है। इसमें थोड़ी बहुत ठंडी लगती है क्योंकि ऊपर से जब ओस गिरती है, पन्नी है ना। देख रहे हैं, चलिए अब आगे। तो अब हम हैं अपने गांव के दूसरे छत पर, हम अपने दूसरे वाले घर पे हैं, जहां हमारा खाना वाना सब मम्मी वगैरह सब यहीं रहती है। वहाँ तो बस गेस्ट हाउस है, जैसा हमने आपको बता दिया। देख रहे हैं एकदम पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ ये गांव में ही मिलता है। हमारे जो सोशल एंड इमोशनल वाले सर हैं, सुनीत सर, वही बताते हैं कि सुकून जो है आपको गांव में ही मिलेगी, पक्षियों की चहचहाट वगैरह। तो ये है हमारा गांव नहीं है, ये तो हमारा छत है और हम हैं। अभी आपको यहाँ से दिखाते हैं गांव का दृश्य कि हमारा गांव एक्चुअल में कैसा दिखता है। वो तो थोड़ा सा अलग है, तो उधर खेतों के बीच है एकदम प्रकृति के साथ, लेकिन सारे लोग जो रहते हैं वो इधर रहते हैं। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ से शुरू, एकदम बहुत दूर, ये सामने मस्जिद है, एकदम दूर दूर तक जो आपको दिख जाए ये गांव ही गांव है। ऐसा दिखता है गांव छत के ऊपर से। पक्की घर बन गई है एकदम से सरकारी योजनाओं की वजह से। अब वो फूस फास नहीं रहा ज़्यादा। तो शाम के बज रहे हैं 5 और हम निकल चुके हैं एकदम घूमने के लिए। एकदम से जब सूर्यदेव चले गए हैं, छुप गए हैं ना, तो हम निकले हैं घूमने के लिए अपने गांव में ही। रास्ते पे जा रहे हैं थोड़ा सा ब्लॉक घूमने के लिए, यानी कि तहसील, रीवा वाले भाषा में ही बोलना पड़ता है ना, हमारे वहाँ भी दर्शक हो गए हैं कुछ। क्या देख रहे हैं, बाल देख रहे हैं, बाल कटा लिए हैं। तो जा रहे हैं घूमने के लिए। देख रहे हैं पूरा खेत है, फिर गोभी का खेत जो आपको सुबह दिखाए थे वही है, गोभी का खेत है। कुछ लोग अभी किए हैं जो कि छठ पूजा के बाद जो है वो ठंडी में जो है निकलना शुरू। ठंडी में अगर आपके घर में गोभी मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है वो कल्याणपुर के खेत से भी जाता होगा आपके यहाँ, या समस्तीपुर से कृषि क्षेत्र है पूरे भारतवर्ष के लिए। क्योंकि हम एक ट्रेन में मिले थे, वही बता रहे थे कि कल्याणपुर मंडी बहुत फेमस है ही। यहाँ से आप जितना दूर अपना नज़र डालिएगा ना, पूरा का पूरा आपको गोभी का खेती दिखेगा एकदम से, पूरा एकदम जितना भी है, बीघे के बीघे में किया जाता है, एकड़ के एकड़ में। चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं। तो ये है कल्याणपुर गांव से निकलने के बाद जो है SH आती है, मतलब कि स्टेट हाईवे, ठीक ना। इधर जो है दरभंगा चले जाती है, दरभंगा महाराज के शहर। और इधर जो है सो वापस समस्तीपुर, यानी कि हमारा जो ज़िला मुख्यालय है वो इधर ही है। और इधर दुकान वगैरह सारा कुछ। और ये जो है तो PCC रोड जो कि गाँव को जाती है, यही जो गाँव से हम लोग अभी आए हैं यही रोड जाती है गाँव, मतलब रोड बना हुआ है अच्छे से पूरा। और इधर जो है सो दरभंगा वाली रोड जाती है।
चलिए आगे आपको दिखाते हैं एकदम। इधर ही हमारा तहसील भी है, ब्लॉक भी है, तो इस वाले ब्लॉक को भी अभी कवर करेंगे। और इधर पेड़ ही पेड़, रोड के साइड ये भी आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो पेड़ वगैरह भी सरकारी पेड़ है, अगर आप काटेंगे तो आप पर केस हो जाएगा, बहुत तगड़ा वाला। चलिए, और उधर जो बाउंड्री वगैरह देख रहे हैं उधर से दिखाएंगे, इधर से नहीं दिख रहा है। चलिए, तो देखिए बाउंड्री के उस पार जो है एकदम पूरा गन्ना का ही खेत है, पूरा गन्ना का खेत है। और ये जो है सो ये भी सरकारी है, हमारी इधर सरकारी बहुत सारा चीज़ है। और ये जो है सो पूसा यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो है पूरा है ये कैंपस। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो है आगे 2 किलोमीटर तक शायद ऐसा ही है, समझे। और ये जो है सो गन्ने की खेती होती है। ये अभी छठ पूजा के टाइम में जो है बहुत सारा गन्ना इसमें से निकाल लिया जाएगा। ट्रक की ट्रक आती है और ये बाहर जाती है, आउट ऑफ बिहार जाता है, चीनी मिल वगैरह में जाता है, इस पर चीनी बनती है। और ठंडी के महीना में दिसंबर में यहाँ पर जो है पूसा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं और रिसर्च होता है। इसमें बहुत सारे पेड़ लगे, अमरूद के लगे हुए हैं पेड़, इधर आम के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे फलों की पेड़ यहाँ पर लगी हुई होती है, जिसपे ऊपर रिसर्च होता है। इसके स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं दिसंबर के महीने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये है रोड वगैरह, ठीक, रोड के किनारे ये बाउंड्री करके इसमें किया जाता है। अब चलते हैं तहसील की तरफ। चलिए अब वापस आते हैं घर, क्योंकि अब ब्लॉग जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वीडियो साहब से मीटिंग थोड़ी हो पाएगी, क्योंकि वो तो चले गए होंगे शाम को, वो तो 4 बजे ही निकल गए होंगे। वो लोग टाइम का तो बहुत वैल्यू देते हैं, भले वो 12 बजे आएँ, तो वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अंधेरा भी हो रही था, आपको दिखा नहीं पाएंगे। और देखिए उधर दिखाएं आपको एक साइड, और इस साइड भी देखिए, पूरा जो इस साइड दिख रहा होगा आपको, इधर भी वही गन्ने की खेती है दोनों साइड। और दोनों साइड 2-2 किलोमीटर बहुत दूर तक फैली हुई है, हमेशा रिसर्च वगैरह होते रहता है। बाउंड्री करके इस साइड भी, फिर इस साइड भी, पूरा एकदम से। पहले जो है आज से 15 साल पहले इस ग्राउंड में ना पूरा मैच ही मैच हमेशा होता रहा, बड़े बड़े मैच होते थे, बिहार लेवल के मैच होते थे। लेकिन फिर ये जो ज़मीन है किसी इंडिविजुअल आदमी का था, व्यक्तिगत तौर पर किसी का था ये, उन्होंने इस ज़मीन को ना गवर्नमेंट को दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट अब इसमें यूनिवर्सिटी का काम होता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है अपना पेड़ वगैरह लगाती है, बीज वगैरह जो है इसमें बोया जाता है। बस यही है हमारे गाँव में। और कहीं जाएंगे और कुछ दिखाएंगे, है और भी चीज़ दिखाएंगे। दरभंगा वाले रास्ते से आने पे जो है सबसे पहली सड़क जो है हमारे गांव को जाती है, यही जाती है, ये पीसीसी रोड जो गांव में बनती है। पहले ये रोड जो है वो ईंटे वाली थी, उसके बाद जो है इसके ऊपर ढलाई कर दिया गया, सीमेंटेड और गिट्टी वाली। देखें रोड एकदम से चौचक है, एकदम से साफ़ है। इधर ही साफ़ है, लेकिन जहाँ आदमी रहता है वहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। देख रहे हैं दोनों पेड़, रोड के दोनों साइड जो है एकदम केले की पेड़ लगी हुई है। बस यही रोड है। चलिए इसी रोड से होते हुए गाँव चलते हैं एकदम घर।